अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा दिल्ली को लेकर। दिल्ली में राबिया उर्फ साबिया का जो रेप हुआ है, बड़ी दर्दनाक घटना हुई है। दिल्ली की जनता सड़कों पर है, लेकिन गोदी मीडिया खामोश है। आज केजरीवाल खामोश है, मोदी साहब, योगी साहब, अमित शाह, ये सब लोग खामोश है। बड़े बड़े नेता जनता के बीच में आना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए, देने के लिए कोई जवाब नहीं है। केजरीवाल तो दिल्ली से उनकी तो बत्ती ही गुल हो गई है, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कोई जवाब नहीं है। जो दावा कर रहे थे कि जी हमने गली में, चौराहे पर, हर मोड़ पर, हर इलाके में हमने ऐसे कैमरे लगा दिए हैं, हर चीज़ हमारी निगरानी में है। मैं पूछना चाहूँगा, क्या ऐसी ही निगरानी होती है? अब से पहले भी कई बच्चियों के रेप हो चुके हैं और उनको दरिंदगी की हालत में उनको मार दिया जाता है। इसी तरीके से आज इस बच्ची का रेप भी हुआ है और 50 से भी ज़्यादा इसके जिस्म के ऊपर चाकू के निशान है। यानी कि इतनी दरिंदगी से इसको मारा गया, इसकी हत्या कर दी गई। मीडिया भी खामोश है, मोदी भी खामोश है। अब तो ये लोग अंधे, बहरे, गूंगे बन चुके हैं। अब इनको सुनाई भी नहीं देगा, आँखों से दिखाई भी नहीं देगा, बोलने के लिए ज़ुबान भी इनके पास अब नहीं है। बस जनता है, सड़कों पर भटक रही है, बोल रही है, चिल्ला रही है। लड़की के जो माँ बाप हैं, रोते रोते उनके आंसू भी ख़त्म हो गए। जनता है, सड़कों के ऊपर चिल्ला रही है। ये लोग सोचते हैं कि बस कुछ दिन की बात है, ये चिल्लाकर अपने आप खामोश हो जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तुम कितनी भी दरिंदगी करा लो, लेकिन जब अल्लाह की ताकत जोश में आएगी तो तुम्हारी ये ताकतें सब मिट्टी में मिल जाएंगी। ये वीडियो देखो किस तरीके से पब्लिक सड़कों पर चिल्ला रही है, भड़क रही है, लेकिन ये सब लोग खामोश हैं। राबिया जो आपको सिक्योरिटी देती थी, सेल्फ डिफेंस में थी, अगर सेल्फ डिफेंस में भी हमारी बेटियां सेफ नहीं है तो आप सोचिए कि यहाँ पर कानून की हालत क्या होगी। कानून किस तरह ठेंगा दिखा रहा है, किस तरह यहाँ पर। और हमारे जो मामू जान हैं, हमारे जो केजरीवाल साहब जो दिल्ली के बेटे हैं, हमारे मामू जान हैं जो हर बात पर कहते थे मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मैं दिल्ली का बेटा हूँ। तो मामू जान, दिल्ली की जनता आपसे सवाल करती है, दिल्ली की माएँ आपसे सवाल करती हैं कि मामू जान आप कहाँ पर हैं? आप तो धरनाजीवी थे, बात बात पे आप धरना करते थे, इस वक्त आप कहाँ हैं? दिल्ली की माएँ आपको पुकार रही हैं, दिल्ली की राबिया आपको पुकार रही हैं, दिल्ली की निर्भया आपको पुकार रही हैं कि दिल्ली जो इतना बदनाम कर दिया गया सन 2016 के बाद, जो यहाँ पर एक गेम प्लान करा जा रहा है कि एक के बाद एक इस तरह निर्मम हत्या करी जा रही है, गैंग रेप करे जा रहे हैं। और इंसाफ के लिए हम क्या करते हैं? ज्यादा हमारे हाथ में कितनी पावर है? हम तो जनता है, हम तो कुछ भी नहीं है। ज्यादा हम सड़कें जाम कर सकते हैं, चीखम चिल्ली मचा सकते हैं और उसके बाद हम घरों को जा सकते हैं। तो ये लोग हमारी इसी चीज से फायदा उठाते हैं कि हम लोग यूनाइटेड नहीं है। हम ज्यादा धरना प्रदर्शन करते हैं और घरों को चले जाते हैं, और जब हम घर को जाते हैं तो दूसरे तीसरे दिन एक और गैंग रेप हमारे लिए तैयार होता है। मीडिया आती है, कवरेज करते हैं और चली जाती है, उसके बाद एक और गैंग रेप। तो कब तक ये होगा? दिल्ली की जनता को केजरीवाल साहब से सवाल करना चाहिए था कि मामू जान आप इस मुद्दे पर उतरिए। मामू जान, माना पुलिस आपके हाथ में नहीं, मामू जान आप हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, क्या आपने FIR करी? आप एक दिल्ली के नागरिक भी हैं, आपने राबिया की तरफ से FIR करी? आपने दिल्ली कैंट की तरफ से FIR करी? नहीं करी। आप ये कह देते कि नहीं हम नहीं जानते। अब ये रेप कांड हुआ है, यहाँ पर कांग्रेस वाले आएंगे, वो रोटियां चमका कर चले जाएंगे, आप पार्टी वाले आएंगे, वो रोटियां चमका कर चले जाएंगे, तमाम पार्टियां आएंगी, रोटियां चमका कर चली जाएंगी। तो सवाल ये उठता है, जब तमाम पार्टियां यहाँ पर आकर अपनी अपनी रोटियां चमका कर चली जाएंगी, तो क्या ये गैंग रेप अमेरिका ने प्लान करा था? क्या ये अफगानिस्तान ने प्लान करा था? क्या ये पाकिस्तानी करवा कर गए? जब तमाम पार्टियां यहाँ पर आ रही तो फिर ये गैंग रेप किसने करवाया? सवाल ये उठता है, आप लोगों को समझना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के गिरेबान आपको पकड़ने चाहिए कि हमने आपको भी आजमाया, हमने आपको भी आजमाया। आपने हमारी बेटियों के लिए क्या करा? आपने हमारी बच्चियों के लिए क्या करा? आपने हमारी बहनों के लिए क्या करा? शर्म की बात यह कि ये डाली है, ये कैपिटल है, ये कोई गांव नहीं है,
कि आप किसी की भी बेटी को लूटेंगे, मारेंगे, काटेंगे और दरिंदगी कर कर निकल जाएंगे। वो राबिया बच्ची जिसको नोच दिया गया, 50 से ज्यादा चाकू मारे जाते हैं, उसके ब्रेस्ट काट दिए जाते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट में इतनी दरिंदगी की जाती है और पुलिस कहती है नहीं भैया मर्डर था। कैसे डिसाइड कर लेती है पुलिस? जब पुलिस सब चीज कर लेती है फिर हमें अदालत की क्या जरूरत है? तमाम अदालत तो हमारी पुलिस बना देती है, मुजरिम को भी ये बता देती है, ये भी बता देती है कि लड़की भाग गई थी, शादी हुई थी, ये हुआ था, वो हुआ था। तो फिर सवाल ये उठता, जब पुलिस इतना अहम काम अदा कर देती है कि वो सारा फैसला 1 मिनट में एक ही आंख में बता देती है, तो फिर हमें जुडिशरी की क्या जरूरत है? या पुलिस से सवाल करा जाए कि आप होते कौन है हमारी बेटियों पे इल्जाम लगाने वाले? तमाम आप देखिए राजस्थान के, हरियाणा के पेपरों में यही आ रहा है कि ये लड़की घर से भाग गई थी, निकाह हो गया था, शादी हो गई थी, कोई प्रूफ उनके पास नहीं है। हवा में तीर मार के हमारी बेटियों को बदनाम कर देते हैं। एक तो हमारी बेटी हमारे हाथ से चली गई, वो मर गई, उसको तड़पा तड़पा के मार दिया गया। दूसरी वजह, अब उसको मरने के बाद भी चैन से नहीं रहने दे रहे, उस पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए हम तमाम औरतों को, हमें, हमारे पुरुषों को, सबको आगे आना होगा और इनके सत्ता वालों के हमें गिरबान पकड़ने होंगे कि अगली बेटी हम तुम्हारे झांसे में नहीं आने देंगे। हमें न पुलिस पर यकीन है, हमें किसी पर नहीं, हमें अपने इंसाफ पर यकीन है। हम आखिरी वक्त तक ये लड़ाई लड़ेंगे और हमें जुडिशरी ये लड़ाई लड़नी है, हमें थानों से लड़ाई नहीं लड़नी ना। हमें ये रोड जाम करना है। हम रोड जाम करके क्या करेंगे? 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 6 महीने, 8 महीने क्या करेंगे? किसान 8 महीने से बैठे हुए, उनकी सुनवाई हुई? राजस्थान में मारे जा रहे हैं, जनरल डायर वाला हाल हो रहा है। तो सड़कों को जाम करके हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें जो इंसाफ मिलेगा, हमें इंसाफ अदालत से मिलेगा। हमें हर जगह पिटीशन लगानी होगी कि ये हमारी बेटियां हैं और ये हमारी इज्जत है। हमारी इज्जतों को अगर तुम लूटोगे तो हम तुम्हें नोच के सत्ता से वापस भी लेकर आएंगे, क्योंकि ये डिक्टेटर नहीं है, इन्हें हमने बिठाया था। 5 साल के लिए हमने इनको अपने बिठाया था। हमने ये नहीं कहा था कि तुम हमें भी नोचो, हमारा फंड भी खा जाओ और हमारी बेटियों को भी तुम खाओगे, नोचोगे। हलक से हाथ डाल के हम अपनी बेटियां भी बचाएंगे, इंसाफ भी लेंगे, लेकिन सिर्फ उसके लिए हमें मजबूत होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा और हमें ये दिखाना होगा कि भारत की बेटियों को कमजोर मत समझिए। ना वो दलित हैं, ना वो हिंदू हैं, ना वो मुसलमान हैं, वो भारत की बेटी हैं और भारत माता की जय। हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि भारत को एक बेटी के समान दर्जा मिलता है। जिस भारत माता की आप जय कहते हैं उसकी बेटियों को लूट लेते हैं। कौन सी माँ है वो फिर जिसको आप लूटते हैं? तो उस पे हमें अगर अपनी बेटियों को इंसाफ चाहिए तो हमें कानून का दरवाजा बजाना होगा, हमें खटखटाना होगा और हमें आखिरी मोमेंट तक ये लड़ाई लड़नी होगी। ये सड़कों से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, ये कानून की तरह लड़ी जाएगी। अब अगर हम सड़कों पर जाम करते हैं, पब्लिक परेशान हो रही है, नेता तो परेशान नहीं हो रहे, मामू जान केजरीवाल तो परेशान नहीं हो रहे, आम जनता ही परेशान हो रही है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं कोई नेता अभिनेता कुछ नहीं, सिंगल 1.5 अमन रिजवी हूँ जो एक स्वतंत्र सेनानी की पोती हूँ और बड़ा खुराफाती खून है। अभी मेरे पे भी जानलेवा हमला हुआ, मेरा मोबाइल छीन लिया गया, गुंडों ने मेरे ही घर के नीचे हमला करके कहा कि इसके कपड़े फाड़ के इसको नंगा करके बटला हाउस में घुमाएंगे। मुझे इंसाफ नहीं मिला, पुलिस ने इंसाफ नहीं दिया। इतनी घटिया FIR दर्ज करी, रात के 3 बजे तक मैं थाने में बैठी रही, मुझे कोई जस्टिस नहीं मिला। और जब मैं कहती रही कि मैं सिंगल मदर हूँ, उसके बावजूद पुलिस ने मुझे हरेस करने के लिए मेरा प्रेगनेंसी चेकअप कराया, मेरा 18,000 का मोबाइल छीना, मेरे कपड़े फाड़े, लेकिन कोई FIR मेरे लिए दर्ज नहीं करी गई। तो यहाँ पर इसी तरह होगा। जबकि मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, सोशल मीडिया पे आप मुझे देखिए, बड़ी चीखती चिंगारती मैं आपको नजर आती हूँ। अगर अमन रिजवी जैसी लेडी पे ये हमला कर सकते तो आप सोचो कि आम लोगों के साथ ये क्या करते होंगे। जबकि सारे एविडेंस मौजूद है, मैं लाइव कर रही हूँ, लाइव में दिखा रही हूँ, आदमी मुझे मार रहा है, फिर भी मुझे इंसाफ नहीं मिला। तो हमें इंसाफ थानों से नहीं चाहिए। हमारे साथ ये ट्रेजेडी के थानों में पैसा पहुंच जाता है, ये लोग हमारी दिफा को कमजोर करते हैं। तो ये कोर्ट की लड़ाई है, हम इसे कोर्ट से लड़ेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि धैर्य बनाए रखिए। शुक्रिया। ऊपर बैठे जो सत्ता में बैठे हैं वो अपना दर्द समझे तब पता चलेगा। उनकी बेटियों का चिरहरण नहीं होता है, वो सेफ एंड सिक्योर होते हैं घर में। आम आदमी की तरह ठीक बोली है हमारी एक डिफेंस की महिलाएं कि आम आदमी जैसी जिंदगी जियो, एक बार जी के देखो कि उन पे क्या गुजरती है। यही आम आदमी की वजह से आप वहाँ बैठते हो, उसी आम आदमी को कोई सुरक्षा नहीं देते हो। कोई ऐसा पल, कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा हफ्ता, कोई ऐसा महीना बता दे ये मीडिया वाले कि कभी हमारे यहाँ बेटियों का रेप नहीं हुआ। एक पल भी ये बेटियां रेप होने से सुरक्षित नहीं है। कभी किसी उम्र की औरतें, कभी खेत में होता है, कभी मंदिर में होता है, कभी कहीं होता है, कभी बस में होता है, कहीं भी पकड़ के तुम रेप करते हो, बुला लेते हो। कभी स्कूल की बच्चियों का होता है, कोई बहाना करते हो। लेकिन इनका जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका रैकेट चलता है। उन्होंने प्रथा चलाई है कि रेप मर्डर उनकी प्रथा है, उनकी दी हुई रीत रिवाज है, ये आम पब्लिक नहीं बर्दाश्त करेगी। बता दूं, रावण बहुत संस्कारी था, रावण ने सीता को हाथ नहीं लगाया।